जो चाचा कल बोल रहा था वो पिनेने का है, हमारा चाचा है, मेरे बाप समान है, आज भी समान है उसका। जिस दिन मैंने न्यू पा के उस दिन मोनू टाइगर भाई ताला ला देगा, या बात आपने देखी भी होगी। नाइट भी कटवा लेगा, ताला भी मार देगा, इसी बात आई। तो उस दिन तो हमने पहली बार जी मैं ना भाई हरदा नाइट गया था, मगा भाई मैं सजेगा माँ काम है ना बड़े भाई मैं कराया नहीं करता, मेरे बाबू ने यह सिखाई है, थोड़ा खा लिए पर खुद का करके खा लिए। मगा भाई कमीशन पर काम मन कदे कराया नहीं है ज़िंदगी में भी, और मैं आज डूब रहा हूँ। जो मन ने तेरा होगा, जो मेरा भाई बनेगा धर्म का, उसके लिए काम करूंगा। बीते कल हमने आपको पहलवान घेवर मित्र मंडली के रमेश मलिक का पक्ष सुनाया था, जिसमें उन्होंने मोनू टाइगर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर आज एसएनए न्यूज ने मोनू टाइगर से भी बातचीत की और उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। मोनू टाइगर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए कई महत्वपूर्ण बातें रखी। एसएनए न्यूज किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करता, बल्कि दोनों पक्षों की बातचीत निष्पक्ष रूप से आपके सामने रख रहा है। सोनीपत की प्रसिद्ध मिठाई है घेवर। जैसे ही घेवर का सीजन स्टार्ट होता है, यहाँ पर पिनाना घेवर मित्र मंडली के नाम से पूरे गोहाना रोड पर जगह जगह पर आप स्टॉल देखने को मिलती हैं, और घेवर जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है और लोग बड़े चाव से खाते हैं। कल ही एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक व्यक्ति ने, जो मोनू टाइगर है, उन्होंने एक पोल खोलते हुए बताया कि जो यहाँ पर है कुछ नकली मावे का भी यहाँ पर कार्यक्रम चलता है, और घेवर के ऊपर जो मावा लगाया जाता है वो काफ़ी हद तक नकली भी होता है। हमारे साथ सीधे मोनू जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या यहाँ पर नकली जो सामान है उसकी बिक्री किस तरह से चल रही है। मोनू जी, सबसे पहले तो आपका एसएनए में बहुत बहुत स्वागत। साथ आप सबके दर्शक का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपको भी राम राम है और सबको राम राम। कल ही एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप बता रहे हैं कि बहुत सारा नकली मावा और अन्य नकली सामान घेवर के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर खाने पीने में ही हमने जवा कर दी, छेड़खानी या खिलवाड़ कर दिया, तो फिर वो देश का नागरिक निकल होगा मेरे हिसाब से। अगर हमारा देश का युवा, हमारा देश का नागरिक जब खराब हो रहा है, तो भाई उस लालच ऐसा खाना पीना नहीं देना चाहिए जिस दिन तक हमारा देश का युवा कमज़ोर हो या ख़राब हुआ है, या किसी का घर परिवार ख़राब हुआ है। तो क्या ये मामला था, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने ही घेवर को लेकर बात कही थी कि यहाँ पर शुद्ध साफ अच्छा घेवर मिलता है, और उसके बाद आपने ही उस चीज़ की पोल खोली। क्या मामला था, शुरू से जानेंगे। देखो, ये मामला था, मेरी सोच थी कदे कि भाई भगवान ने मौका दिया तो भाई घेवर के काम में ज़रूर बढ़ेंगे यार। भाई जुगर 2-2 करोड़ रुपये जुगर गौशाला में दे हुए हैं, 1.5 करोड़ रुपये गौशाला में दे हुए। मेरी भी यह सोच थी कि एक मैं भी दान करूँ न्यू कमागन है, लेकिन सबसे पहले यही थी कि इसकी सच्चाई तो जाने क्या है। लेकिन जब भी पता चला उस दिन हमने ये प्रण ले लिया था कि अब हमने ये काम इन भैया के साथ करना नहीं है। तो ये जो आपने पोल खोली है, इससे क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज यही देना चाहते हैं भाई, इस देश को किसी भी काम में बढ़ो ना, हाँ कमाओ, इतना कमाओ अपने घर परिवार ने सक्षम बना ले हुए हैं। बच्चा का ब्याह शादी बहुत सूचक बढ़िया तरीका कर ले हुए हैं, और काम जो घर में हो है सब बढ़िया तरीके से कर ले हुए ईमानदारी से। लेकिन इतना ना कमाओ, लोगों का गला काट के पेट काट के बैंक ने ठोकने की सोचा है, तो वह गलत है। सब ने कमाना चाहिए और सब ने काम करना चाहिए, मेरी यह इच्छा है। अच्छा, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, घेवर की दुकान भी बन गई थी, घेवर की बिक्री भी शुरू हो गई थी, फिर आपने पोल खोली, उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हुई और आपके ऊपर और भी कई तरह के इल्ज़ाम लगे कि प्लॉट मिल जाएगा या और होगा, और उन्होंने हमारे को परसेंटेज की भी बात आई कि मार्केटिंग के लिए आपको परसेंटेज पे रखा था, और अब उसने हमारे को ये हमारी ज़मीन से निकाल दिया। यह बात 100% सच्ची है उनकी कि 10% में मिला हूँ दे मैंने। तीसरी बात जब उन पहली बाजी मैं ना भाई हरदा नाट गया था, मगा भाई मैं सजेगा माँ काम है ना बड़े भाई मैं कराया नहीं करता, मेरे बाबू ने यह सिखाई है, थोड़ा खा लिए पर खुद का करके खा लिए। आज भी उस बात पर कायम है हम। पर जब तीसरी बाजी है ना, वो राजा भाई है उड़ेगा चटाने का वो भाई है ना, इन भैया दौरे जाकर कालू उड़ने में जानू था, कालू उड़ दौरे जाकर पाँव पकड़े थे कि पड़ोसी नुका है के बात है, हमारे दौरे थे सोशल मीडिया का साधन है, अरे बाबू बेटा ही बेचोगे या फिर बाबू बेटा खाओगे, इसी कुछ बात हुई थी।
तो उनने जाके जब राज्य ने ना पाँ पकड़े थे जाके इन दो भाई आगे कि हमारी है ना इज्जत बचा ले, मोनू टाइगर ने मारे थे मिला दे भाई। और जब मैं तीसरी बाजी इन भाइयों ने बुला था फोन पर कही थी इन भाइयों ने कि मोनू भाई एक बार मिल कर बात तो कर ले तू। जब मैंने आया ना, मैं जब ये भाई ने बोले बताओ कै % लेगा, वो बोला राजा ने बोला कै % लेगा। मैंने एक का बात कही थी, मगा भाई कमीशन पर काम मैंने कदे कराया नहीं है ज़िंदगी में भी। और मैं आज डूब रहा हूँ, जो मन तेरा होगा, जो मेरा भाई बनेगा धर्म का उसके लिए काम करूँगा। तो उसने मेरा क्या कही थी, बोले मेरा 2 छोरे दोनों मर जाए तरीके लिए गलत करे थे, आज के बाद तुम्हारा धर्म का भाई है। ईब कित गया वो, ईब कित गया। जब मैंने नहीं देखो था कि भाई ये चोर है, डाकू है, बदमाश है, यो बेईमान है, जब कहा था मैं ईब मेरे भाई ये जो सारी चीज़ें बताई जा लग रही है। रही बात वो जो चाचा कल बोल रहा था वो पिनेने का है, हमारा चाचा है, मेरे बाप सम्मान है, आज भी सम्मान है उसका, हर बात में भी है, सब का करे हमने सम्मान। लेकिन जो साची है ना, कम तक हमें वो चाचा ने साची तो बता देनी चाहिए थी। सब कुछ भी चाहे थोड़ी है, मन ने न्यू कही थी मगा चाचा उसने कोई जो भी बात मेरे तो बताई सच्चाई, मगा चाचा सुन ले, ईसाई तो मेरा बाबू है और ईसाई तू है, आज के बाद तुम्हारा बाबू है। मेरे हिस्से का ना जो भी मना रही तो मिल रहा, 2 पीसे मिले, 5 पीसे मिले, जब तू कहेगा ना मैं तो क्यों हो रहा हूँ, तेरे लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरा काम भगवान की दाद है, तेरे पर के भाई चला देंगे, मैं किसी आगे बोलूँ भी ना दे, पर तन्ने नहीं मारने दूंगा। यह बात पूछ लिया उससे, या ना कही होता मैंने। तो आप पहले उसके साथ जुड़े, फिर आपको कैसे शक हुआ कि इन्होंने अपने खान पान में किसी तरह की मिलावट की हुई है? अरे और सुन ले, रोजाना है ना रात ने 9 बजे ना 10 बजे हाथ जोड़ा करता हूँ कि पूरी टीम के आगे हलवाई भी होंगे वे उधर है, बुझ लियो सोनू हलवाई नाम का। उन तदे ने मैंने नू कही है मेरी है ना सिर पे इज्जत बचा लो। लोग नू कहे हैं कि हो रहा निकली बेचा, यो सवाल मेरा रोज का था। और कदे गले पे नहीं बैठा, सिर्फ एक दिन बैठा था, वो भी नहाएंगे तो बैठा था, सांझ ने बोले आजा गला उठाओगे पहलवान जी, उस दिन आएंगे तो बैठा था। और कदे भी कापी चेक नहीं करी मगर के लाए के नहीं लाए, सिर्फ मैं जब धर्म का भाई बना लिया ना तो मगर धर्म का भाई भी नहीं करा, तो फिर नाटे ना काटवा लेंगे हम। और यह बात हूँ ना कहता को, मैं भी तो किसी का बालक सो हूँ, मन ने भी तो यह बात बोल दी कि भाई जन के लिए पाया तो मैं नाट कटवा लूँगा। इन जब न्यू नहीं देखा यो भी तो किसी का बालक है, इसकी छवि कितनी बढ़िया, 6 साल का पहलवान निकल ला गया था, क्या मैंने ये काम कर दी है। तो आपको कैसे शक हुआ और किस तरह से आपने उनको पकड़ा? एक दिन मैं ना लेट तक यार बैठा रहा, वो मामा मोटरसाइकिल पर पीछे का आया और वे ने भीतर टेक गए, न्यू यार एक आगे ना कट्टा ले रही थे, मारा के लिए बोला सामान लिया, माँ चलो ठीक है। मैंने उस तो पहले कभी नहीं चेक कराया, उस दिन पहली बाजी कराया था, उस तो पहले ऐसा काम नहीं होया कदे भी, उससे पहले बढ़िया चल रहा था सिस्टम। लेकिन यह बात खोलती पहले जिस दिन मैंने नहीं पा के उस दिन मोनू टाइगर भाई ताला ला देगा, यह बात आपने देखी भी होगी, नाट भी कटवा लेगा, ताला भी मार देगा, इसी बात आई। तो उस दिन तो हमने डिसीजन लिया था कि भाई लोगों के जीवन के साथ हमारे हाथ हमारी जबान तो जब गलत होगा ना, तो ईसा रुपया इसी कमाई ईसा भाईचारा मोनू टाइगर ने चाहिए नहीं। उनके साथ जो बात थी वो बात ख़त्म करके आपने अब यहाँ पर अब अपना काम शुरू किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अपना काम शुरू कराया है, कति तन मन धन और अपना दिमाग और शरीर आड़े घेर देंगे इससे काम पर। लेकिन इसके और की तय तक जाऊँगा, यह बात मैंने पहले ही बोली है, भाई काम करो तो ऐसा करो, क्वालिटी बेच सकता है ऊँची हो, बेच सकता 500-600 रुपये किलो हो गए, और ये मायने नहीं है मानस के लिए, लेकिन क्वालिटी का रोड़ा है, आड़ क्वालिटी दे के दिखाऊँगी। ये बात जात पात की बात भी आपने करी, तो उन्होंने एक इल्ज़ाम और लगाया था कि SC या ST एक्ट लगाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? SC एक्ट के मामले में बताऊँ एक बात, 6 साल का पहलवानी कर ला गया था, आज देख लो 2026 लाग रहा है, आज तो ताने सुने लोग आगे, डेढ़ कमीन भी बोल रहा है, जूते भी मारे, गुस्से भी मारे हैं, पर हमने उस चीज़ का सहारा ना लिया, संघर्ष कराया, मगर संघर्ष करके यह चीज़ हम साबित करके दिखाऊंगे कि किसी भी मानस को कितना एतबार है, अगर मेहनत करेगा ना तो वो एक दिन चमकेगा। और SC एक्ट का सहारा मैंने कभी सहारा नहीं लिया है,
अरे यह बात जो चाचा ने बहुत सारी कह दी ना, बहुत बड़ी बात कह दी। यह मेरे लिए रही बात जाटा में रहा हूँ, जाट ना होते तो मैं आज तो ही मरिया भी पाता। यह बात मैं कहूँ पर सारे डाल गए हैं, हर समाज में सारे डाल गए हैं। सारी कंट्रोवर्सी के बीच में एक बात उठी थी कि मोनू टाइगर के ने धर्म भाई बनाकर यहाँ पर काम शुरू किया है। जो उनके धर्म भाई हैं सोनू मलिक, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। सोनू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, आप सभी आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उन सब का धन्यवाद भाई। ये भाई आज हमने कोई छोटी कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में हमारे तो पूछना आ रहे हैं, उसका हम ईमानदारी से जवाब देंगे। बताओ जी भाई साहब। तो ये सबसे एक ही बात आपसे पूछना चाहेंगे कि एक प्लॉट को लेकर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इन्होंने 100 गज के प्लॉट के लालच में आकर उनसे पार्टनरशिप और उनकी मार्केटिंग तोड़ दी और अलग से अपना काम शुरू किया। देखो भाई साहब, बात तो वैसे मोनू ने बताई दी थी लगभग। वो राजा अपना छोटा भाई है कालू पहलवान, ठीक है, वो उसका साथी था बटाने का राजा, जिसका वो पार्टनर है चाचा जो रोया था आपके इस पे चैनल पे। तो उसका फ़ोन आया, वो भाई दो रहा है, अगर भाई हमने कोई जगह दे दे उड़ा बड़वासनी, हम गेवर की दुकान करेंगे। तो उसका छोटे भाई का मेरे द्वारा फ़ोन आया, भाई नूनू जगह मांगे हैं राज्य माँ कौन है बोला वे मखा में ठीक मानस ना है, बोला ना तू दे दे मेरी ठीक से बातचीत। मैं चल कोई बात ना दे दे, बोला कराया मैं उन क्या कराया लेंगे भाई, कोई ना काम करने दे, उनने काम करने दे दिया, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनते जित आप आज हम जित बैठे हैं या जगह दे दी उनते, करो भाई काम आप 5-4 महीने आप पर कोई कराया नहीं। तो उसके बाद 7 तारीख की उनकी ओपनिंग थी, 7 पिछले महीने की 7 इस महीने की 7 तारीख की। हाँ, तो 6 तारीख ने वो फ़ोन करा है कालू दौरे, भाई दिक्कत बन गई, पड़ोसी तनु का मार दौरा सोशल मीडिया की पावर है और मार दौरा कुछ नहीं, हम ना बचा क्यों करे बचा, और ना दबाए इस सामान सो देना ठवा दे और किसे दबा दे मारे में। तो पहलवान बोला कोई दिक्कत ना है, तू आड़ा आ जा, उड़ा मेरा ऑफिस है घर के बाहर, तो उड़ा ऑफिस पे बैठे थे हम। तो बोला उड़ा आ जा, तेरा कुछ समाधान कर देंगे। तो हम मोनू टाइगर ने धर्म के भाई न जाना है, एक हमारा साथी है पहलवान सोनू पहलवान, तो वो भी आ रहा था उस दिन मार दो रहे, तनु बातचीत होगी तो बात आ गई अगर भाई सोशल मीडिया वो छोटा भाई है मोनू और इनका भी काम चल जाएगा और मोनू ने रड़ा दे इनकी गला, ठीक है, अपना छोटा भाई है। तो मोनू तो हमने फ़ोन करके बुलाया, मोनू बोला भाई साहब मैं नहीं रड़ता इस काम में, सज्जा काम में करके रजी नहीं। मैं बोला भाई रड़ ले तू, हमने फोर्स कर दिया, बोला भाई अगर तुम जिम्मेवारी लोगे तो मैं रड़ूंगा। तो उस दिन मैंने यह बात कही थी, वो मोनू बोला भाई मैं रहा हूँ डूब, ठीक है, मैं करना चाहूँ अपना काम, अपनी हिम्मत का काम, कल न को मेरा नाजायज़ फ़ायदा ठा जा, मेरे वो काम भी करवा जा, मेरा कुछ वो नहीं कर पाओ। तो मैं बोला उस दिन कही थी भाई मन ने यह बात, मोनू भाई तेरे तो 100 गज का प्लॉट मैं दूँ, जो तेरी और कोई समस्या है उन न मैं ख़त्म करूँगा और तू यो काम कर ले, मारे गए तो कर ले। और भाई आज तो पहला दाम इस गेवर के काम में इन्वॉल्व थे नहीं, आज तेरी वजह से इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि कल न तेरी गला कोई चूक होगी तो वो सोनू भाई है जो हमारा भैंसवाड़ गाय है, वो तो हमारे तान का जवाब पूछेगा। अब तुम मोनू ने लेकर गए थे, बताओ क्या हिसाब किताब है। तो उस दिन पीछे हम इन्वॉल्व हो गए थे, उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे। राजा भी उड़े बैठा था, राजा हाथ जोड़ के नू बोलिया भाई थारा सौदा जो दो मर तो दे दियो, अरे इसने अपने हिसाब से चला दो, बस मेरी इज्जत बचा दो, मेरे गाँव में सारे में अनु हो रही है गेवरी की दुकान कर रहा है और ना चली ना सारे गाँव में हंसी हो जाएगी। तो उस दिन कह दी थी भाई कोई ना तेरी ना चलवाओगे। उस दिन पीछे यो इन्वॉल्व करवाया था मोनू भाई, इन्वॉल्व करवाया तो हमने सोची अगर बोले कुछ 10-15 दिन पीछे इन भाई हिसाब किताब पूछा, इन बनू पूछे कितना सामान कितना के लियो हो, भाई छोरा मेहनत कर रहा है, हम अपने थी हमने कुछ नहीं चाहता था, हमने सोचा था इसकी मेहनत इसने मिलनी चाहिए। तो हमने पूछा भाई कितना के लिया हो, तो इन्हें बताया, जब थी हमने लग गया भाई ओके चला रहा मामला। फिर एक दिन हमने शक हो गया, ये बोले कि बचत नहीं आ रही माँ, फिर बचत नहीं आ रही है, बोला बचत नहीं आ रही भाई और दिक्कत बनेगी कुछ ना कुछ। माँ चलो भाई कुछ दिक्कत बनेगी तो हमारा शक हो गया, माँ ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमने उस दिन सांझ ने आडे मैं मोनू हम सारे जने बतला लिए, मैं ये कुछ ना कुछ मूड मारे। हमने देखा पीछे वह वीडियो भी दिखा देंगे आप ते, निकली मोवा
इन रात ने हमने 11 पौने 12 बजे ही पकड़ लिया मामला। पकड़ लिया तो हमने वीडियो बना ली। वीडियो बना के इन तक ही ये अगले दिन इन नगर दुकान बाना बंद इनका। ये बोले अरे भाई असली है यो धनु है फलाना दकड़ा। बोला हम बोले मैं चाचा आता जा। बोला मैं तो बीमार हो रहा हूँ, मेरा तो वो चढ़ रहा है फलाना दकड़ा। जो बनाना था ना बना दिया अपनी ओर से, जो भी बात बनानी थी। तो फिर चाचा आने का मरता बोला वो हमारी है रोजी रोटी, इसना वो मत करो और हम न्यारा काम कर लेंगे, तुम न्यारा कर लो। अच्छा, तो न्यारे होने की शुरुआत तो पहले उन्होंने की। हाँ, अगर हम न्यारा कर लेंगे तुम न्यारा कर लो, मेरी रोजी रोटी है, मेरी रोजी रोटी बोला मत मारो। क्योंकि वो कम से कम 20 साल दलवाया काम करें। जब यह बात बताई थी ना, क्या जब यह बात बताई थी ना, राज्य तो फोन करके मगर राज्य ने पाया है क्या कहता तू धर्म का भाई और मेरे सर पर आटे का नेम कराया था तने कि मोनू भाई खोल के चाल तू कति गलत नहीं होने दूंगा। मेरे दोनों छोर है सर पर आटे को ऊन जी सा तू अगर कोई गलत कहानी घटा है ना तेरे खिलाफ तो मेरे दोनों छोरे मर जा भाई, नेम करूँ मैं तेरे साथ गलत नहीं होने। देखो इसी बात तो हम क्यों कहो हैं, बाकी उनने जो कर रहा था वो वीडियो हमारे दूर है। और उस 11:45 पर हमने रात ने पकड़ी थी, नू मान ले 20 तारीख हो गई थी। 20 तारीख ना हमने काम बंद कर दिया था। 20 तारीख की हमारी वीडियो पड़ रही है, तीनों जना की, मेरी, मोनू की और उसकी। वाइट टी शर्ट है जो मावे में पकड़ी है, उस टी शर्ट में इसने वह वीडियो बना रखी है 20 तारीख ने काम बंद करने की। ठीक है, तो भाई गणे प्रूफ हम देते नहीं। आज ये बात ना हम इस चीज़ पर बोल रहे हैं भाई का भाई करके दिखाओगे, कह रखी है ना, इन्हें पार करके दिखाओगे। जब वह समाज ने बेरा लगा बड्डे बोल ले तो कुछ नहीं होता, समाज में कुछ करके दिखाओगे। और भाई जो बोल रहा है ना, जो इसकी जुबान है वो इसके भीतर है, और जो यो कहोगा ना वो सामान मिल लगा, कोई बदलाव नहीं मिल लगा। खुली दुकान है, कोई भी भाई आने का चेक कर सके, कर देती भी 24 घंटे खुली दुकान है, कोई ताला नहीं किसी का। ठीक है भाई। और दूसरी चीज़ है उनने ये भी कहा कि वो न बोला 15 लाख की गाड़ी डिमांड है, 12 लाख की गाड़ी डिमांड है। वह गाड़ी मेरे काका ने गिफ्ट कर रखी है। मेरा काका जब मरण की कागार पे था ना, जब मेरे काका ने एक कनिष्ठ लिए कराया था कि तने बेटा ऐसा करके जाऊँगा कि तू समाज के बीच में रहे, हरदम तू दुख सुख में जा। जब हुआ मेरे काका ने मेरे तक गाड़ी लेके दी थी, और उस गाड़ी के जो कहेंगे ना वे कागज भी दे दूँगा ना, तो मेरे तो कुछ नहीं था। रही बात यो टीना की मिला 20 लाख का यो टीन सेट भी लगा दिया। जिस भाई ने मेरे 3 मदद पहुँचा रखी है ना इन टीना के लिए, और जिन भैया ने और भी सारा लाया है वे भाई भी सहमी आएंगे। उस भाई ने मेरे भी कही थी बोला जब तने कुछ बच्चा है तो मैंने दे दिए उल्टे ना, तो इन पाट गए तू है पहलवान, और पहलवान ही तरीकों में इन कितने खाड़े में ला दिए पाट गए। और यह बात ये भाई भी कहे हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, आप पहलवान रहे हो शुरुआत से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने कुश्ती भी करी भी हैं, जीती भी, मेडल भी जीते हैं। उसके बाद इस तरह के फील्ड में आने की आपने कैसे सोची? सिर्फ एक कह थी कि मैं जब छोटा था ना, जब लोग बादाम पिया करते ना, उनके मुंह करने लगाया करता मैं मेरे बाबू दनू कह देता ना, बाबू बादामा का पैकेट ले दे या फिर बादाम ले दे। वो पैकेट आज मेरा आज सुधांती नहीं मरा, पर मैं भीतर से बोल ला रहा हूँ। आज 85 रुपये का पैकेट आया करता, 100 रुपये मेरा बाबू देता ना, तो उसमें तो 15 रुपये बच्चे थे उस टाइम पे। 2007-8 की बात है ये। आज वो पैकेट 260 रुपये का हो रहा है। और इसे नरम भाई, इसे गरीब भाई और भी है, इस टाइम पर तो वो पैकेट 260 रुपये का हो रहा है पहिया का। तो वे गरीब भाई न्यू बताओ क्यों कर लेते होंगे। और यह बात यह मुँह मन न्यू चला रखी है वो, जो मैं छोटे मोटे बादाम बेचूँ आज भी दूंगा। एक भाई ने रोहतक वाले भाई ने 5100 रुपये रात ने मेरे खाते में बेचे थे। 5 किलो बादाम ले आकर गाड़ी में धर रखे। देख ये 2 भाई बुला रखे हैं, आइए बेटा हड़ा आ जा परिचय दवाऊँगा। जो जिनता जागता हूँ उदाहरण है, सिर्फ यह चीज़ लेकर चल रहा हूँ। न्यू बता दे बेटे, साहब सिंह पहलवान जी तो कैसा लगा था? 6 साल का था। और ये छोरे की माँ मर गई थी, अकेला था घरा। इसका बाबू है ना, इन्हें खाड़े में छोड़ गया था, साहब सिंह पहलवान दो रहा। तो ये न्यू देखो अकेला अपने माँ बाबू गए। ठीक या मैं ना आप सब तब बताना चाहूँ, इसे छोटे भैया ने ना आशीर्वाद और हम दुआ देना चाहूँ और काम करना चाहूँ, बेईमानना नहीं कती भी। और वो छोरा ने आ जा भाई, आड़ा आ जा। हाँ भाई बता दे भाई, न्यू बता दे तेरा बाबू कै साल के ने छोड़ के मेरे क्या था? 1.5 साल का था यो छोरा। हर बच्चे तो मैं यह बात पूछूँ माँ बाबू के बारे में,
जब रोना हुआ आत्मा रोवे यार। इसकी माँ ना एक खाड़े में है ना इतनी ईमानदार लोग आई है, रोटी बनावे है, अरे यो करे पहलवान ने। अरे हमने आज रोना हुआ है, आज सुध मरा अंती नहीं चाहे मेरे माँ बापू मर जाओ, लेकिन मेरी आत्मा रोया है, क्योंकि आज मेरा भीतर लाल हुआ है। उस मानस ने भी यह बात कह दी कि मेरे तनु कही है ऐसी एक्ट ला दिया, यो छोरा राजपूत है, वो जाट है और मैं चूड़िया का छोरा हूँ, और ये सारे जाट बैठे हैं। अगर जाट ना होते ना, अपने समाज की भी ना कहता, मैं वाल्मीकि समझता हूँ, मारे आना तो भी कहूँ मैं, हर बरादरी तक कह ला रहे हूँ, आज रुक के मार गए। अगर जाट ना होते ना तो टाइगर ने ना मरे ना कई साल हो जाते। और एक भाई ने कही थी कि मेरा नाम ना लिए तेरा घर भी बना दूंगा, वो भाई नीरज हुड्डा है जिसने मेरा घर बना था। आगे समझ बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली है जात पात के, उसमें मैं कदे बोलिया नहीं हूँ, क्योंकि हमने नुबे रहा है हर कास्ट में, हर बरादरी में, हर मानस ठीक से, और कुछ आदमी गलत भी है, हमारे समाज में भी है, राजपूत समाज में भी है, जाटा में भी गलत है, ब्राह्मणा में भी गलत है, 36 बिरादरी में कोई ना कोई गलत आदमी, एक ही आदमी पावे जो सारा भाईचारा खराब करते हैं। और ईब खुद चाचा ने ना जाट होते हुए आज मैं रुक के मार के कल आ रहा हूँ, मैं चूड़िया का बालक हूँ, मेरे आड़ा पोस्टर भी नहीं पाए हैं, पोस्टर भी पाट दिए गए हैं। और खुद वो चाचा बताओ था, रमेश चाचा गांव पुण्याना, उसने खुद नहीं बताई बेटे तेरे तय इतनी एलर्जी हो रही है, लोगों ने तेरे पोस्टर भी पाड़े जाए, इसलिए पाड़े जाए क्योंकि मैं आज एक गरीब का बालक हूँ, आज मेरी आत्मा रो है। क्यों भाई, योग्य वर्ग का काम तो दुनिया ने कराया है, दुनिया ने रुपये कमाए हैं, लेकिन हम अपनी ईमानदारी पे भी काम नहीं कर सकते। अरे भाई तो हमारी तो गलती होगी, निकली आदमी इस भाई के लात में लगा दिए, अरे एक भला काम परमात्मा ने हमारे दिमाग में डाल दिया, अगे हम इसकी गिला गिला आगे ना तो है ना, वो तो भाई इसका दुरुपयोग कर जाते। और भाई जो दर्शक है ना, आख्या में आग में लगा कहूँ, हर आदमी ने सच्चाई का बेरा हुआ है, अब किस आदमी में ईमानदारी और किस में है झूठ, ठीक है ना। तो यो भाई कभी सोगा सो सच है, और उन जो भाई इस पर आरोप लगाने लग रहे ना, उन्हें गांव में गवांड में जाकर पता कर लो किस में कितना दम है, ठीक है। आज तो पहले भी उन्ना काम करे होंगे, आज ये बात भी करेंगे, ठीक है। इसलिए आप तो निवेदन यह है भाई, आज ये बात मोनू भाई ने ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, यो भाई अपनी मेहनत कर रहा है, बड़े दबे हुए परिवार था उभर के ऊपर आया है, इसना काम करने दो, सपोर्ट नहीं कर सकते थे इसकी बुराई भी मत करो, ठीक है, सहयोग करो। और भाई आज ऐलान करूँ हूँ, इसकी गला मरते जीते ही रहोगे हर डाला, और इसके हाथ तक भगवान ने चाहिए ना, अनंत के नित दान करवा देंगे, ठीक है। और भगवान देनिया है और यो दवानिया है भाई मनसा में, लोगों ने ठिकाने भी कोई ना कित दान करना है, ये भाई ना पता है कित दान करना है, लोग इसके तो रुपये गे रहे हैं भाई, हमारे रुपये ले ले तू और दान कर दिए, यो भाई की और मना करके उनका बादाम दूंगा, क्योंकि इसने उस बादाम की पीड़ा का बेरा है, बताइए ना ये 5 मिनट पहला क्या है बादाम की पीड़ा। एक पहलवान जब मेहनत कर कहा ना, ओकनी लाग जाए शरीर में, और उस ओकनी ना मटे हुआ बादाम का पानी, ठीक है। और कोई हो किच्छा हो बुराई कर दे, आज के बाद कोई इंटरव्यू नहीं देंगे भाई हम इस बुराई के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपने बादाम दिखाए हैं, आपके जो अभी मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उनका एक और आरोप है कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं भाई, पहली बात है यार, मोनू टाइगर है, टाइगर है, और यो एकला है इस एरिया में, ठीक है, इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसकी कोई लाइन में भी नहीं है भाई। जिस दिन ये दुकान चालू होगी ना, एक बार ढान का बाइट ले जियो, इतने मेरे ख्याल से जितने इन गए 2-1 महीने में होने इतने आटे एक दिन में होंगे। एक बात और इन्होंने कही थी कि जो बादाम अभी मोनू बांट रहा है वो भी इन्हीं के पैसे के हैं, ये बात और इन्होंने कही है। उन्हें ये पूछ लो, को सबूत लिया हो कितने ले आए तुम बादाम, किसी के तो खाते में रुपये गिर गए होंगे, जितना बादाम ले आए होंगे ना, आज का जमाना तो सारी जगह ना कैमरे लाग रहे हैं, कैमरे तो लाग रहे होंगे, कितने तो कीमत होगा उन वो बादाम जहाँ से ये बादाम आते हैं ना भाई, देखो ये देख लो आप, अरे यह दुकान सोनीपत में है, उड़ा कैमरे भी लाग रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी के हर चीज़ है, उड़े चेक कर लियो, किसके खाते में रुपये जा रहे हैं, किसके में ना जा रहे हैं। कालू पहलवान है, आर्मी में कार्यरत वाड़े है, उसने बांट रहे कि ये बादाम है न, बोला मोनू भाई तेरी नाड़ नीचे नहीं उड़ देंगे, चाहे कुछ हो जाएगी, बांट तू कल के जो तेरा मन करे वो करे। इसलिए हमने ये प्रण ले रखा कि
जितना भी होगा एक हमारी पहलवानी को हर पहलवानी तय ही हम अपना जो भी कुछ देना चाहें जीवन भी पहलवानी के ऊपर नाट भी कटा लेंगे। और बताओ। और दूसरी चीज़ एक और सुनो को तो लोग नुकार है हमारा प्रमोशन करते मारते दे हम दे देंगे। बाहर देश में जितने भी भाई बैठे हैं ना उन सारे भैया तो कल लग रहा हूँ भाई, आज छाती ठोक के कल लग रहा हूँ। जिस दौरे भी मेरी रिकॉर्डिंग है, जिस दौरे भी कोई बात है, बाहर देश वाले भैया ने बड़ा सपोर्ट कराया मेरे गए समय में। मेरा हर तरीके का सारा बना बाहर देश वाले भैया का। ये फ़ोन करके न्यू कहे कि मोनू के बारे में एक वीडियो बना दो कि मोनू टाइगर ने घेवर के रुपये ले लिए, घेवर ना बढ़ता मारी। उस भाई ने मेरे द्वारा फ़ोन करा, पहलवान जी आपके बारे में यह बात बोली जहाँ के कराम है, मगर जो तेरे तो कह रखी है ना, जो तेरी मेरी बात हो रही है, मैं नहीं कहता कि तू मेरे बारे में यह बोल, तू वही बोल दे। मैं एक चीज़ बोलूँ हूँ सब तय भाई, घेवर नहीं बांटूँगा कति, बादाम बांट दूँगा, स्पोर्ट्स की किट बांट दूँगा या फिर कुछ और बांट दूँगा, पर घेवर नहीं बांटूँगा। क्योंकि इस दुनिया में कुछ टुच्चे आदमी से भी है, न्यू भी कह नहीं पाओगे अपने घेवर ने बेचा है, अपने फलाने उसने बेचा है, क्योंकि जमीर ना बेचा हमने कदे भी। मेरे बाबू ने वह कहानी आज याद है, मेरे बाबू ने एक कोरडी बद कबाड़ा चौका एक बोतल, जब 500-400 बोतल जब इकट्ठी हो जाए ना, जब 2 किलो प्लास्टिक इकट्ठा हुआ है, 500-400 बोतल इकट्ठी हो जाए ना एक बोरे में, जब 2 किलो हुआ है, और वो 2 किलो ने मेरा 1 रुपये का हुआ है, 40 रुपया का, उसका बेटा हूँ मैं। और मेरे गांव में, मेरे गुआंढ में कहीं भी पूछ लियो, हाँ हो सका है कर्जा जरूर पाओगे हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इफ्ती में कमाने ना लग गया था, इफ्ती में अपनी पहलवानी में और अपनी जो स्पोर्ट्स के काम है, खाड़े का काम है, या मैंने कोई कोर्स करना है, उस पर था डिपेंड। ही कमाल लग गया हूँ, हाथ जोड़ के सब तक लग रहा हूँ, एक रुपया सबका मिल लगा। और वे कर्जे वाले भी बेचारे ऐसे हैं, नु कहे मोनू भाई तारण की बात मत करे, कदे ऐसी बात आओ नो बताओ तो फिर आ जाइए बता। ये थे हमारे साथ मोनू टाइगर, जिनका कहना है कि हरियाणा की पहचान खान पान और शुद्ध खाने को लेकर है, और अगर कहीं भी इन्हें किसी तरह की मिलावट देखेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी मिलावट के चलते इन्होंने यहाँ पर पिछली दुकान बंद करके यहाँ पर सारी जिम्मेवारी खुद उठी है, और अब ये खुद एक हाइजेनिक और अच्छा घेवर लोगों को देंगे, कीमत चाहे कुछ भी हो, मगर इनके सामान में किसी भी तरह की क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। साथियों राम राम है भाई, एक सिट्टू भाई है रोहतक का, उसने 5100 रुपये भाई मेरे खाते में गिरे थे, और भाई ने कहा था पहलवान जी जड़े आप लगाओगे मैं पूरे से सही समझूंगा, और आपने भी थोड़ी बहुत ज़रूरत हो ना तो आप भी इन एडजस्ट कर लियो। पर भाई देखियो छोरा है कई साल के ने नमाज छोड़ के मर की थी बत्ती एक पे 2-3 महीने का था ये छोरा, जब इसकी माँ छोड़ के मर की थी छोटे से नार बदामा की है ना पीड़ा। एक पहलवान समझ से कर मैं समझूँ भाई, एक न कबाड़ी का बेटा हूँ और नरम का बालक छूँ भाई। और ये जो 5300 रुपये उस भाई ने दिए थे ना, उनमें तो 2.5 किलो बादाम इन दोनों भैया से लग रहा हूँ। तू भी बता दे बच्चे बापू कब गया था तुमने छोड़? 1.5 साल का था ये छोरा। अरे ले भाई तीन मत दोनों जने बांट लियो भाई, ठीक है, एक खाड़े में रहे हैं। हर भाई बदामा की पीड़ा हम समझे हैं, और जो भी मारे थे रुपये देगा कति तक कुएं में नहीं गिरेंगे, उससे तो देंगे जरूरतमंद होगा जो, और कति सिफारशी दे नहीं देंगे। यह भी अपनी कई बार हो सका है सिफारशी तब वह गलत जगह ना दिए जहाँ पर वह ऐसा सौदा टाइगर करेगा नहीं, चाहे नाड़ कट जाओ। और इतने रहेंगे, इतने समाज के बीच में रहेंगे, जब हमारे मन में खोट आ गया या हमारे दिमाग में कुछ बात आ गई तो भाई सोशल मीडिया ने छोड़ गए, अपने घर परिवार ने संभाल लेंगे। जैसा घर बार था रहा है ऐसा मेरे भी है भाई। राम राम, जय हिंद, जय भारत।